नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज पे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिहार यूनिट के अध्यक्ष अशोक सिंह जी। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार यूनिट का कार्य क्या रहा है और इसके संगठन के बारे में कुछ पहले बताइए कि क्या क्या कार्य ये संगठन करती है। ओके, धन्यवाद। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी 1999 से बिहार में स्थापित है और तब से पूर्व सैनिकों के कल्याणकारी कार्यों में संलग्न है। यह संगठन जब से बिहार में आई है और जब से हम लोग जुटे हुए हैं तब से पूर्व सैनिकों की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के सरकार से या विभागीय पदाधिकारियों से मिल करके उनके हित का हम लोगों ने काम किया है। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हमारे संगठन के द्वारा बिहार सरकार के पास ये रखा गया कि हमारे एक्स सर्विसमैन जो हैं आपके किसी भी विभाग के लिए वो काम करने के लिए सक्षम है। और सबसे पहले बिहार सरकार ने हमको पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग का राजस्व कलेक्शन जो उन्होंने लोन के रूप में दिया था उस कलेक्शन कराने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों को उन्होंने नियुक्त किया, जिसमें हमारे पूर्व सैनिक काफ़ी सफल रहे और आगे भी अच्छे परिणाम दिए। उसको देख करके यहाँ बिहार में विद्युत बोर्ड ने पूर्व सैनिकों की वैकेंसी निकाला। उस बीच में चेयरमैन विद्युत बोर्ड के माननीय विजय शंकर दुबे जी थे और उन्होंने यह जान करके कि वहाँ पर राजस्व कलेक्शन इन्होंने पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग में अच्छा किया है, तो ये देखते हुए उन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों को लिया और जिसमें लगभग बिहार के करीब अधिकांश जिला में उनकी नियुक्ति दी गई। साथ ही बिहार के जो पेशु है पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट जो है उसमें 5 गो जो आपका यूनिट चलता है, डिवीजन है, पाटलिपुत्रा, डाक बंगला, इसके बाद में ये आपका एनसी डिवीजन, दानापुर, इस तरह के जो डिवीजन है उसमें हम लोगों को पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया। और नियुक्ति के बाद जो जीएम थे कौलेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कहा कि देखिए सेना को तब बुलाई जाती है जब सारे तंत्र फेल हो चुके होते हैं। बिहार विद्युत बोर्ड राजस्व के मामले में बिल्कुल ठप पड़ गया है, कंगाल हो चुका है। ये कब की बात थी? ये 1999 दिसंबर की बात है। हाँ। तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सभी जो भी पूर्व सैनिक हमारे विभाग में जो अपॉइंट किए गए हैं इससे हम आप लोगों की से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप लोग विद्युत विभाग के जो राजस्व में पिछड़ा हुआ है उसको आगे निकालने में, राजस्व उगाही में आप लोग बोर्ड को साथ देंगे, सहयोग करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। तो इन सब कार्यों में आपके NEXCC जो आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इनके लोग इसमें नियुक्त हुए थे। जी जी। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना 1997 और 98 में नई दिल्ली में, नोएडा में हुआ। नई दिल्ली में। और ये बिहार, आप लोग यहाँ बिहार यूनिट में यहाँ 1999 में हुआ था इसका स्थापना। 99 से ये अभी तक रन कर रहा है। जी जी। आप लोग ये बताइए कि इसके संस्थापक कौन कौन रहे हैं NEXCC के? संस्थापक के समय बिहार से भी कोई आर्मी के जवान थे जो रिटायर्ड आर्मी थे? जी। बिहार में संस्थापक के रूप में कैप्टन स्वर्गीय रामधारी सिंह यादव, कैप्टन गोरख सिंह, इसके बाद सार्जेंट सिद्धदेव पूजन सिंह,
सार्जेंट मिथिलेश कुमार सिन्हा, हवलदार आर.डी. सिंह और पेटी अफसर अशोक कुमार सिंह थे। और अभी आपके इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में यानी एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितने टोटल सदस्य होंगे? इसमें 2319 हमारे सदस्य अभी तक बन चुके हैं और आगे हमारी प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को हम अपने संगठन में जोड़ें और जोड़ करके उनको जहां तक हो सकता है उनको हम मदद करने के लिए प्रयासरत हैं। और अभी तक ये बिहार यूनिट की जो संगठन है, तो बिहार यूनिट की संगठन पूरे बिहार में किन किन जिलों में फैली हुई है? आपके संगठन के लोग कौन कौन से जिले में हैं? इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। हमारे संगठन का जो जिला कमेटी जो बनी है पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, सारण, वैशाली, बांका, मधेपुरा, सहरसा इत्यादि जगहों पर इसकी संगठन चल रही है। मतलब इसका मतलब कि नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार मिला के काफी जिलों में आपके लोग हैं यहाँ पे इस संगठन से जुड़े हुए और कार्य कर रहे हैं। जी। अभी तक क्या क्या कार्यक्रम आपके संगठन द्वारा किया जा चुका है? हमारे संगठन द्वारा सबसे पहले तो ये किया जाता है कि समाज में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं हमारे पूर्व सैनिक या बाहरी लोग भी, तो उनको हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्मार पत्र, मेमोंटम और शॉल से सम्मानित करने का काम करते हैं। और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के कम से कम 50 लोगों को शॉल से हम लोग, जिसमें महिला, वीर नारी और जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम सम्मान देते हैं, ताकि कम से कम उनके अंदर एक ऊर्जा जगे रहे कि हमारे सेवानिवृत्त के बाद भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अपने हैं जो कि हमको परिवार नहीं पूछता है, लेकिन ये संगठन जरूर पूछता है और हमें कम से कम इतना ऊर्जान्वित कर देता है कि कुछ हमको और आगे जीने का एक तजुर्बा और साहस बन जाता है। और अगर कहा जाए, बात करें जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर के नाते आप भी इसमें आए, आप एक आर्मी में ऑफिसर रहे, रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद भी आपने अलग अलग जगह पे काम किया, तो कितना मुश्किल होता है जब एक आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद काम करना? हाँ, देखिए, सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जो भी सैनिक घर आते हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर ये बात होती है, खास करके हमारे बिहार में, कि आपकी कमाई में मेरी हिस्सा कितना बनती है, आपकी कमाई में मेरी हिस्सा कितना बनता है। जो हमने सेवा अवधि के दौरान जो पैसा हमें तनख्वाह के रूप में मिला, हम परिवार के भरण पोषण के लिए भेजते रहे, जिससे हमारे परिवार का जो भी सदस्य है उसमें खाना पीना, चाहे जो भी वस्त्र, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हुई वो पूरा करते रहे। उसके बाद जब हम सेवानिवृत्त होकर के घर आते हैं तो हमें अपने भाइयों से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से एक उलझन सा हमारे सामने रख दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे कुछ लोग कहते हैं कि भैया या बबुआ, ये परिवार में कमी है, इसको पूरा कर दिया जाए। किसी का दलान नहीं है तो दलान बन जाता है, किसी का घर नहीं है तो घर बन जाता है। अब बनाने के बाद में जो सैनिक अपना पैसा संजो करके रखा था, पीएफ फंड या जो भी अपने वेतन से कटवा करके वो खर्चा कर देता है घर बनाने में, या भाई की लड़की की शादी में, या भाई के लड़के की शादी में। उसके बाद जब भाई का काम जब निपट जाता है तब हमारे सैनिक को वो उल्टा रास्ता दिखाना शुरू कर देता है कि अब हमारा परिवार एक साथ रहने लायक नहीं रहा है। तो उस समय हमारे सैनिकों के सामने बहुत बड़ा ही एक अजीब सा समस्या सामने खड़ा हो जाता है, जिसमें वो सोच नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। तो कुछ लोग
इसी तरह की समस्याओं के जाल में फंस करके कि तो आत्महत्या करने के लिए वो तैयार हो जाता है, या उनके साथ उलझने की बात सोच लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 या 15% लोग जो है, हमारे सैनिक जो हैं, इन समस्याओं से उलझ करके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते फिर रहे हैं। अच्छा, जो एक सैनिक के साथ नहीं होना चाहिए। तो आप एज अ प्रमुख, मतलब कहा जाए बिहार यूनिट के अध्यक्ष के नाते, आप इन लोगों को किस तरीके से न्याय दिलाना या मदद करना चाहते हैं, या फिर ये संगठन किस तरीके से मदद करेगी? हम ऐसी जो भी समस्याएं आती है तो उनके घर हम पहुंचते हैं। पहुंच करके पहले दोनों पार्टी, जो पक्ष और विपक्ष है, दोनों की समस्याओं को हम पहले समझते हैं, सुनते हैं, और हमारे संगठन में लीगल एडवाइजर भी हैं, उनसे भी हम राय मशवरा करते हैं। करने के बाद हम उन लोगों को जो है सही रास्ता, मार्गदर्शन कि झगड़ा और विवाद और कोर्ट से जाने से परहेज करने की बात हम समझाते हैं जी। और हम कोशिश करते हैं कि विभागीय पदाधिकारी, चाहे थाना हो या कोई और विभाग हो, जिस विभाग से उनका ताल्लुकात रहा है, वहाँ पर भी हम पहुँचते हैं कि ऐसे हमारे जो भी सैनिक जो लोग हैं, उनके साथ इस तरह का न्याय दिया जाए जो सही। अगर हमारा सैनिक गलती कर रहा है तो उसको दंड देने में हम भी मतलब साथ है आपके, लेकिन जो चीज़ गलत नहीं किया है और दूसरे लोगों के दबाव में आकर के आप हमारे सेना के जवान के साथ या सेना के लोगों के साथ अगर गलत रूट अख्तियार कर रहे हैं तो उसका हम विरोध जरूर करते हैं। और विरोध में मतलब हम चाहे वो धरना करना पड़े या अनशन करना पड़े, इस तरह की कार्रवाई हम करते हैं। एक अंतिम सवाल सर, आप ये बताइए कि NEXCC नेशनल एक्स सर्विस कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार यूनिट का उद्देश्य क्या है, और इसका भविष्य क्या देखते हैं बिहार में? इसका उद्देश्य यही है कि एक सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए हमने मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है कि बिहार में हमारे एक सर्विसमैन, बहुत से लोग जब आते हैं सेवानिवृत्त होकर के, उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम लोग मतलब विभाग से मिल करके करते हैं। चाहे वो सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, चाहे मतलब हमारे प्रयास से अभी तक पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग में, बिजली विभाग में, जेल पुलिस में, इसके बाद में सैप के जवानों का, जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू का तगमा मिला, हमारे सैप के जवानों के ही अनुशासित और सही मतलब नियम कानून को पालन कराने में मिला उनको। इस तरह के जो भी विभाग ने पूर्व सैनिकों को अपने साथ लिया, वो विभाग जो है अपनी बीमारी से, जिस कमी से वो गुजर रहा था, उसकी कमी को दूर करने में हमारे पूर्व सैनिक आगे उनको कर दिए हैं। तो इसका मेन उद्देश्य, आप जो उद्देश्य में रखना चाहते हैं कि बिहार के एक्स सर्विसमैन को किस तरीके से? अभी इसमें दोनों बात है। हम एक सर्विसमैन की भी कल्याणकारी योजनाओं पर काम करते हैं जी। दूसरा, नौजवान जो हमारे साथ हैं, उनके लिए भी फ्यूचर में कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेना के लिए बड़ी ललायक हैं जाने में, मतलब नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं। जी, नौजवान जो तैयार में लगे हुए हैं, तो उनको हम गाइड टेक्निक देते हैं। किस तरीके के टेक्निक देते हैं? हाँ, जैसे मान ले कि उनकी दौड़ निकालना है, तो दौड़ में क्या टेक्निक उनको मतलब होना चाहिए, वो टेक्निक लिया जाता है जी। इसके बाद में लॉन्ग जंप, हाई जंप, कहीं कहीं जरूरत पड़ता है हैमर थ्रो, गोला फेंकने का, बर्छा फेंकने का, ये सारी चीज़ें टेक्निक मतलब हमारे आपके संगठन द्वारा ये सारी चीजें दिया जाता है, इन बच्चों को ट्रेन किया जाता है आर्मी के लिए। जी जी। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ नेशनल एक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार यूनिट के अध्यक्ष अशोक सिंह जी, और इन्होंने बताया कि ये किस तरीके से अपने संगठन को मजबूती दे रहे हैं, और यहाँ पर जो भी रिटायर्ड आर्मी से जवान हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो इनके संगठन के साथ जुड़कर लोगों की मदद कर रहे हैं।
एक तरीके से ये उन सैनिकों को भी मदद कर रहे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और दूसरी तरीके से देखें तो बिहार के उन जवानों के लिए भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं सही तरीके से गाइडेंस की, ट्रेनिंग देने की, जो आर्मी के लिए तैयार होना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ और देखते रहें कमिंग भारत। जय हिंद।